हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल गिल और आप देख रहे हैं कॉमन सेंस। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। आज ईद का दिन है और आज के दिन हम कॉमन सेंस करेंगे और देखेंगे कि लोगों के पास कितना कॉमन सेंस है, क्योंकि लोग सारे कॉमन होते हैं, सेंस किसी किसी के पास होता है। लेकिन प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह आज का दिखाऊंगा हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आइए देखते हैं फैक्ट। तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ईद का आज दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों से कॉमन सेंस के सवाल करने। तो आपको आज का पहला सवाल बताता हूँ। हमारा आज का पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप गौर से सुनेंगे समझेंगे तो फ़ौरन जवाब दे देंगे, वरना हमेशा की तरह लोग गलत जवाब देंगे और फिर कहेंगे कि मैं उल्टे उल्टे सवाल पूछ लेता हूँ। लेकिन मैं प्योरली कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि अगर आप गौर से सुने उस सवाल को समझें, थोड़ा सा टाइम दें तो आप फ़ौरन जवाब दे सकते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सवाल कुछ यूँ है कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन मौलाना साहब बाजमात 6 बार नमाज़ पढ़ाते हैं। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन मौलाना साहब बाजमात 6 बार नमाज़ पढ़ाते हैं। तो आइए लोगों के पास जाते हैं और देखते हैं कि ईद के मौके पर जितने कॉमन लोग हैं उनमें सेंस कितना है। आ जाएं। सर जी, एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? कॉमन सेंस आप? जी बोले बिल्कुल है ना कॉमन सेंस। तो बताएं ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन मौलवी जो है वो 6 नमाज़ें पढ़ाता है। ऐसा कोई दिन नहीं है। 6 नमाज़ें पढ़ाते हैं ये मुझे पता नहीं है। जुम्मे का दिन होता है। हाँ, जुम्मे का। ये कौन सा जुम्मा होता है भाई? कौन सा जुम्मा? हर जुम्मे का होता है। ऐसा कौन सा दिन है? मतलब आता है वो, एक दफ़ा तो आता है हफ्ते में। पता नहीं यार। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन मौलवी साहब 6 नमाज़ें पढ़ाते हैं? जुम्मे का। जिस दिन नमाज जनाजा होती होगी उस दिन पढ़ाते होंगे 6 नमाजें। 6 नमाज है। हाँ, ये पीर होता है, मंगल होता है, बुध होता है, कौन सा होता है? पता नहीं। ये तो मुझे नहीं पता। अरे सोचें तो सही आप। नहीं, मुझे फ्राइडे। बाजमात 6 नमाज़ें 6 नमाज़ें पढ़ाते हैं। ऐसा तो कोई नहीं। बाजमात 6 नमाजें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कौन सा होता है? मंडे। हर दिन ऐसा होता है। कहाँ पढ़ते हो नमाज़ें? तो घर में। पता नहीं, ईद का होगा, मुझे क्या पता। 5 नमाजें होती हैं। हाँ, तो ऐसा कौन सा दिन है? ऐसा है ना, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कौन सा? मंडे, फ्राइडे, मंडे। भैया एक सवाल का जवाब दें, बताएं ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन मौलाना साहब बाजमात 6 नमाज़ें पढ़ाते हैं? पता नहीं है? पता नहीं भाई। आई थिंक पूरे ही यानी कि 7 वीक्स होते हैं। मुझे नहीं पता कब पढ़ाई जाती हैं। है ऐसा एक दिन है, आप भी कहेंगे हाँ है। 6 नमाजें जुम्मे का। आई डोंट नो। क्यों नमाज़ें पढ़ते? कमेंट्स, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स कह रहे हैं, नो कमेंट्स, इसका मतलब इन्हें नहीं पता। बाजमात 6 नमाजें पढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6 का तो नहीं पता यार। है एक दिन, कौन सा है? पीर का है, मंगल का है, बुध का, कौन सा है? यार नहीं पता यार। सोच लो यार, ऐसे कैसे याद? नहीं पता। 6 जमातें कौन सी हो गई? 5 जमातें हैं। जुम्मा। मुझे नहीं पता इसका। क्यों? सॉरी, पता नहीं। 6 नमाज़ें पढ़ाते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। बिल्कुल आइडिया नहीं। नहीं, ऐसे ही कोई तुक्का, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे होगी। मंडे को है ऐसा, मैं प्रूफ कर दूँ। सोचो कौन सा? नहीं, मौलवी तो नहीं पढ़ाता, 5 पढ़ाता, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाता? नहीं। हर जुम्मे को होती हर जुम्मे को जो है 6 नमाज़ें पढ़ाई जाती है। जुम्मे की नमाज होती है ना। नहीं, मैं 6 नमाज़ें पूछ रहा हूँ। 6 नमाज तो कभी भी नहीं होती, 5 ही होती है। मौलाना साहब मतलब बाकायदा जमात के साथ। शायद पीर का दिन है। 6 नमाजें पढ़ा देते हैं। I guess I got no idea। 6 नमाज हो गई ना तरावी मिला के। ऐसा कोई दिन ही नहीं है। ऐसा मुझे तो याद नहीं कि 6 नमाज। ट्यूसडे, वह सारे हफ्ते में पढ़ाते होंगे। पढ़ती हैं आप नमाज़ें? पढ़ती हैं? मैं तो नमाज मौलाना साहब के साथ थोड़ी पढ़ती हूँ मैं तो। फिर भी एक आइडिया तो होता है ना, घर वाले तो पढ़ने जाते होंगे, हाँ ना। अब्बू भाई कोई भी। हाँ, तो मैं पूछती थोड़ी हूँ कितने नमाजें पढ़ाई हैं। जुम्मे का दिन होता है। जुम्मे का दिन। हाँ, तो मैं ये पूछा ना 6 नमाजें कब पढ़ाई? होती ही नहीं है 6 नमाजें। नहीं, आप खुद बता देना मुझे थोड़ी। मैं बता दूंगा, मैं तो बता दूंगा, मुझे पता है इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। आप बताएं, सोचें। कौन सा दिन है जिस दिन लाइक
6 नमाजें पढ़ाते हैं। बाजमात मौलाना साहब बाजमात मुझे नहीं पता सही में। पढ़ती हैं, नमाजें पढ़ती हैं? हाँ हाँ नमाजें तो पढ़ती हूँ बट मुझे सही में नहीं पता। सही में नहीं पता, चले गलत में बता। नहीं ना अम्मी से पूछो। पूछ के आ जाओ। अम्मी से पूछने जा रही हैं ये, फिर देखते हैं कि क्या जवाब आता है। 6 नमाजें पढ़ाते हैं। नहीं पता। कौन से? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन मौलाना साहब बाजमात 6 नमाजें पढ़ाते हैं? फ्राइडे। ये कौन सा फ्राइडे, कब आता है ये फ्राइडे? नहीं फ्राइडे कोई सा भी नहीं, सब 5 दिन ही होते हैं, सिर्फ 5 होते हैं। ऐसा कोई दिन होता ही नहीं है। अगर हुआ तो आप बता दें फिर अगर हुआ तो। ईद का दिन सिर्फ ऐसा दिन होता है जिस दिन मौलाना साहब बाजमात 6 नमाजें पढ़ाते हैं। आ जाए। अच्छा, आपको कोई आइडिया? नहीं। चले जी, इन्हें कोई आइडिया नहीं, लेकिन उन्होंने शुरू में बिल्कुल सही जवाब दिया था कि ईद के दिन 6 नमाजें पढ़ाई जाती हैं। नहीं पढ़ पाते फजर की और ज़ोहर हाँ, की। लेकिन पता तो होना चाहिए ना। हाँ यार, 6 रकात वाला नहीं पता है शायद। अच्छा, मतलब आपको नहीं पता? एक दिन का बता, जुम्मे की होती है। एक ही दिन की बात कर रहा हूँ। एक दिन में जुम्मे की भी होती है, ईद की भी होती है। ईद की और जुम्मे की? जी। चलें जी, ये कह रहे हैं ईद की और जुम्मे की होती है जिस दिन मौलाना साहब 6 नमाजें पढ़ाते हैं। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन मौलाना साहब एक दिन में 6 नमाजें पढ़ाते हैं? ईद का दिन है? हाँ। पक्की बात? हाँ। बहुत ही आला बात है और बिल्कुल सही बात है कि ईद का सिर्फ ऐसा दिन है जिस दिन मौलाना साहब 6 नमाजें पढ़ाते हैं। आ जाएं। तो ये था हमारा आज का पहला सवाल। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा और आपने देखा कि लोग कैसे कैसे जवाब देते हैं। कोई कह रहा था पीर का दिन, कोई कह रहा था मंगल का दिन, कोई कह रहा था जुम्मे का दिन। लोगों को यही नहीं पता कि बाजमात मौलाना साहब किस दिन 6 बार नमाज़ पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईद का मौका है, ईद का दिन है, तो ईद का ही दिन सिर्फ ऐसा है जिस दिन मौलाना साहब बाजमात 6 बार नमाज़ पढ़ाते हैं और कोई दिन नहीं है। खैर, अब वक्त हो चुका है कि मैं ब्रेक पे चले जाऊँ। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ईद के मौके पर हम सब पाकिस्तानियों को मिलजुल के रहना चाहिए, यूनिटी के साथ रहना चाहिए और ईद की खुशियाँ हर किसी के साथ बांटनी चाहिए। तो मिलते हैं हम ब्रेक के बाद।